जय सत्यम सिद्धाय नमः। आज जो है सत्संग का विषय है स्त्री का जो कुंडलिनी जागरण मैंने दिया है 87 मिशन की यहाँ खोज है, उसका अंतिम चक्र सहस्त्रार चक्र के विषय में यहाँ ज्ञान। स्त्री का सहस्त्रार चक्र, उसका रंग, आकृति, विषय आदि के विषय में यहाँ मैं बता रहा हूँ। सत्संग ध्यान से सुने और इसे ज्ञान से जितना सुनेंगे उतना ही चीज़ समझ में आती है। और यहाँ असल में सहस्त्रार का जो अर्थ है सह और प्रस्त्रार्थ, यानी लौकिक भाषा में तो सहस्त्र का अर्थ हजारों और त्रार्थ का अर्थ है श्रृंखला, यानी पंखुड़ियों वाला स्थान, यानी दल, यानी कमल आदि। ये एक समझाने के लिए बताया गया है। और जब क्या होता है, सहस्त्रार का जो अंदर मेडुला है उसके चारों में इतने इलेक्ट्रॉन कण हैं कि उन सबको मिलाकर जो एक चित्रण बनता है उसको जो है यहाँ पर मतलब एक शब्द दिया गया, करोड़ों ना कह के उसे सहस्त्रार्थक मतलब एक सहस्त्रार्थक प्रतीक के रूप में समझाया गया, कहा गया। सहस्त्रों पंखुड़ियों वाला दल यानी कमल, उसका नाम है सहस्त्रार चक्र। पर सच्चा अर्थ है से माने वही, मतलब यानी अपने आपे को जानना चाहते हैं, यानी जो स्वयं मतलब जो अपने को जानना चाहता है वही से माने वही है और उसकी उपस्थिति का विस्तार है। से माने जो जानना चाहता है यानी वही सत्य शाश्वत है। और त्रय माने उसकी त्रिगुण अवस्था, यानी जो वह स्वयं है और उसकी स्त्री पुरुष बीज, उसकी जो है जो अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन हैं और मतलब जो उसकी इंगला पिंगला सूर्य चंद्र नाड़ी और जो उसकी सुषमना मन आदि, मतलब आत्मा इच्छा क्रिया और ज्ञान, यही जो है सत्य और शाश्वत हैं। उसकी जो त्रिगुण त्रिरात्मक अवस्था हैं जो वो स्वयं ही है। इस शाश्वत सत्य सनातन को किससे बना है, उसमें से में से है जो उपस्थित है। यहाँ ध्यान रखे सुने से, जो किस में बना है उसमें से में से जो है उपस्थित है से है। यों यानी इस सब का दृष्टा प्लस दृश्य यानी सहयोग और उस सहयोग यानी दूसरे द्वैत का संग लेकर अपने को और उसे अपने से पूर्ण कर इस सब संयुक्त अवस्था का साक्षी है। जो ये अभी अवस्थाएं दृष्टा दृश्य और उसका सहयोग यानी सहयोग और उस सहयोग आदि दूसरे जितने भी द्वैत संग हैं, मतलब मैं और जितना भी दिखाई देता है उनमें मैं किस प्रकार से हूँ और उनमें उनके अंदर से मैं अपने को किस प्रकार से देखता हूँ। यहाँ दृष्टा भाव तो वैसे समाप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ 3 स्टेज हमेशा हर चक्र में होती रहती हैं, प्रथम मध्य और अंत और अनंत। ये चौथी अवस्था तो अनंत को व्याख्यात नहीं किया जाता, लेकिन इस शाब्दिक रूप में शब्दों के रूप में बताया जाता है। तो जब पूर्ण होकर संयुक्त अवस्था का साक्षी है वो इन जो सब की त्रिगुण अवस्था है, यानी कौन, मैं प्लस दूसरा मैं प्लस इन दोनों में की संयुक्त अवस्था प्लस वो सब तक मतलब वो कब तक संयुक्त हैं प्लस रहेंगे प्लस फिर अलग रहेंगे फिर प्लस फिर जुड़ेंगे प्लस और ये सब क्यों हो रहा है। कितनी सारी अवस्था होगी। नंबर 1 मैं, नंबर 2 दूसरा मैं अर्थात जितना भी सामने दिखाई दे रहा, और नंबर 3 इन दोनों में की संयुक्त अवस्था जिसे बीज भी बोलते हैं, और एकाकार प्रेम योग। तीस होगी मैं दूसरा मैं और दोनों की संयुक्त अवस्था, और चौथा है क्यों वे मतलब हम दोनों कब तक जुड़े रहेंगे संयुक्त रहेंगे और कब तक रहेंगे, उस रहने में भी शेष कब तक रहेंगे, और फिर इस अवस्था से अलग कम होंगे या अलग होंगे, फिर दोबारा पुनः जुड़ेंगे, और ये सब क्यों हो रहा है। इस द्वैत से अद्वैत और पुनः अद्वैत की त्रिगुण अवस्था का साक्षी सह शब्द है। सहस्त्रार का जो है सह है। ये व्याख्या ना सुनी होगी ना देखी होगी ना जानोगे, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार की स्थिति पर उपलब्ध होता है जब ये गुरु के नीचे जाना जाता है। गुरु के नीचे जाने गुरु के सत्संग से और इस सह साक्षी से और उसका त्राण यानी भोग क्रिया रमण प्लस योग क्रिया रमण प्लस शेष आदि तक का स्थान सब मिलाकर सहस्त्रार चक्र कहलाता है। तो यहाँ मैंने कह दिया त्राण तीन अवस्थाएं कौन सी,
भोग क्रिया का रमण, भोग क्रिया तो भोग तो शब्द एक अलग हो गया, कर्म उपयोग में लेना, कर्म को लेना, उसकी क्रिया करना और उसकी योग क्रिया करना। बाहरी और आंतरिक योग यहाँ दोनों एक रमण के शब्द के रूप में इस्तेमाल होते हैं। और उसका शेष और फिर आदि तक का जो स्थान है, इन सबको मिलाकर सहस्त्रार चक्र कहलाता है। यूँ इसे राजचक्र यानी क्राउन चक्र भी कहते हैं। यहाँ ये सब आत्मराज्य की सृष्टि, विस्तार, पुनः लय की अवस्था का नाम है। क्राउन चक्र यहाँ पर जो है आत्मा की जो राज्य है, पूरी सृष्टि और उसका विस्तार और उसका पुनः अपने में लय होना, ये सब यहाँ का मुख्य कार्य क्षेत्र है। अब इस आत्मा का ये सब विस्तार साम्राज्य कहाँ तक है और इस मतलब किस किस में से है, किस किस में है, वे सब तत्व क्षेत्र कहाँ और कैसे हैं, ये विषय आता है। तो वे सब इस चक्र से अनगिनत छोटे छोटे चक्रों यानी स्वयं क्षेत्र, चक्र का अर्थ है अपने अपने क्षेत्र के रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए अनगिनत मतलब स्वयं क्षेत्र हैं। इसलिए जैसे ब्रह्मांड को देखोगे अनंत ब्रह्मांड है, लेकिन उसकी भी फिर भी एक एक करके संख्या है। न्यों देखोगे हर एक ब्रह्मांड में 9 मूल चक्र होते हैं, 9 मूल ग्रह होते हैं। ऐसी प्रत्येक ब्रह्मांड के 9 मूल और फिर उसमें अनंत छोटे छोटे, जैसे हमारे शरीर में हज़ारों हैं चक्र, वैसे उनमें वो फिर 108 चक्र में बांटा गया। और 108 को 1 + 9, 0 तो हमारी बीज के रूप में, 1 कौन है मूल आत्मा, 0 कौन है वो है मतलब विस्तार ब्रह्मांड उसका एक व्रत, और 8 कौन है जो हम हैं उसकी अष्टशक्तियाँ। ये मिलाकर अष्टशक्ति और स्वयं कौन मैं, उसको मिलाकर 9 हो जाता है। ऐसे ही 9 ग्रह, 9 जो है तुम्हारा ब्रह्मांड, और फिर ऐसी बहुत कुछ है। तो अनगिनत छोटे छोटे चक्रों आदि स्वयं क्षेत्रों के रूप में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यही सब एक छत्ता सा बना हुआ सब मिलाकर सहस्त्रार चक्र कहलाता है। ये अलग अलग जो छोटे छोटे अनगिनत चक्र क्षेत्र हैं, वही सब वैज्ञानिक भाषा में ग्रंथि कहे गए, सेल्स कहे गए, तंत्रिका तंत्र नाम में कहे गए, आदि नामों से जाने जाते हैं, जिन्हें लगभग 84 लाख या और भी अधिक संख्या में माना गया है। फिर भी एक संख्या निश्चित की जाती है, तो यहाँ पे भारतीय उसमें क्या 84 लाख निश्चित की गई है। और यही सब मूल आत्मा की अनंत यानी 84 लाख योनियाँ हैं। जो छत्ता है जिसमें हम मूल में और उसके आदि चारों तरफ जितने भी स्वयं क्षेत्र छोटे छोटे 84 लाख के रूप में बड़े हुए, जो इलेक्ट्रॉन के रूप में जुड़े हुए हैं, वही हमारी योनियाँ हैं। उनमें हम जब विस्तृत होते हैं तो हम ही मतलब खुद अपने को 84 लाख योनियों में बटा हुआ पाते हैं, और जब सब में एक आकार हो जाता है तो मैं ही समस्त 84 लाख योनियों में हूँ, यह ऐसा अनुभव होता है। आत्मा की परावस्था का नाम परमात्मा है। तो 84 लाख योनियों में वही परमात्मा का अनुभव करता है। अनुभव क्या करता है वो स्वयं, ऐसा मैं तक सो हम, जो मैं हूँ वही है, अहम सत्यास्मि मैं ही वही हूँ। जो इन मूल सहस्त्रार चक्र जो कुछ हद तक पीयूष ग्रंथि जैसा है, मेरे बाहरी तौर पर पीयूष ग्रंथि है, योग की भाषा में तो इससे भी अंदर है, इसके लिए सहस्त्रार चक्र ही उपयुक्त शब्द है। तो पीयूष ग्रंथि जैसी है, उससे अनंत श्रावित प्रणाली के द्वारा संपर्क स्थापित करने के लिए जो अंग्रेजी शब्द हैं एम्यूनल हार्मोन्स श्रावित करती है, तथा साथ में एक दूसरे से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ी रहती है। तब इन्हीं 84 लाख योनियों में अपनी प्रबल वृत्ति के अनुसार आत्मा सभी में जन्म लेती है। अब यहाँ जो शब्द है इसे समझना होगा कि जन्म लेती है, वो जब सभी में मतलब जो मूल केंद्र है आत्मा का, उससे जब ही सभी में स्रवित होती है, विस्तृत होती है, फैलती है, प्रसारित होती है, उनमें शक्ति के रूप में प्रसारित होती है, तो उसका एक तरीके से जन्म लेना होता है, विस्तारित होना। तो वो क्या कहेगा 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद जो तुम्हारी अपनी आत्मा उसकी प्राप्ति होती है। इसलिए 84 लाख योनि के भ्रमण से बचो। यहाँ अर्थ दूसरा है, विस्तृत होने का नाम है। यहाँ उसका और भी व्यापक अर्थ है कि मूल आत्मा का इन सभी 84 लाख या अधिक से अधिक में जागृति होते ही इन सर्व योनियों में मैं ही व्याप्त हूँ का प्रत्यक्ष अनुभव व सिद्धि यानी परिपूर्णता होती है। यूँ ही ज्ञात या अज्ञात रूप में हम सब जीव जगत एक दूसरे से जुड़े
और एक दूसरे में आवागमन कर सकते हैं या बिन भाषा के अपने मनोभाव संचारित कर और समझ सकते हैं। देखिए सादा भाषा में नहीं समझाया जा सकता इसे, इसलिए योग की भाषा में ही मैं बोल रहा हूँ। या जैसे कहा गया कि या बिन भाषा के अपने मनोभाव संचारित कर सकते हैं और समझ सकते हैं। बिन भाषा के, जो भाषा के पीछे अभी जो मैंने पहले चक्र समझाए आज्ञा चक्र वगैरह में, कि वहाँ पर पंचतत्व से जो निर्मित शब्द हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, नाद हो जाता है, नाद के बाद एक मौन उत्पन्न होता है और उस मौन में जो भाव है, भाव जगत है, उसका महाभाव जगत वो प्रकट हो जाता है। आपको किसी शब्द के ग्रहण करने से पहले की जो स्थिति है वो आपके अंदर ज्ञान के रूप में प्रकट हो जाती है। तो सामने वाले का भाव मुद्रा क्या है, उसी से ही आप बिल्कुल सत्य जो है उसको जान जाते हो और उसके सत्यानुसार दे सकते हो। यूँ शास्त्र कहते हैं कि इन सब जीवों में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है, जबकि ये सत्य नहीं है। ये ध्यान रखो, ये मनुष्य का एक अहंकार है कि वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मनुष्य में इतने भगवान, इतने संत, इतने साधु और इतने योगी हुए हैं कि तब भी क्या हुआ, यहाँ कोई खास वो नहीं है। और जितने भगवान हुए, जितने योगी हुए, अंत में वो सहज अवस्था को प्राप्त हुए। उन्होंने अपनी सारी सिद्धियाँ त्यागने के उपरांत सहज और अपने में स्थिर हो गए। तब ये तो इससे तो हमसे अच्छा बेस्ट है कि जितने ये जीव जंतु हैं ये अपनी मूल अवस्था में रहते हैं, सहज रहते हैं, ना किसी का लेते, ना देते, ना ब्याज में लेते, अपना सहज जीवन जीते हैं, किसी के दूसरे के में दखलंदाजी विशेष नहीं करते, बल्कि मनुष्य ने गलत भावों में डाल देता। इसलिए मनुष्य जो है वो एक अधूरी योनि है। इसे मैं और विस्तार से आगे समझाऊंगा, जबकि ये सत्य नहीं है। जैसे मैंने कहा, योनियाँ अपने अपने स्तर पर संपूर्ण है। सब मनुष्य क्या है कि मनुष्य आना और जाने दोनों को देखने के कारण, साक्षी भाव के कारण इसको श्रेष्ठ कहा गया है। वो किसी भी उसको जाते आते देख सकता, वो अपनी ही अवस्था में स्थिर भी है और स्थिर भी नहीं है, जबकि हर जीव अपनी अवस्था में एक संपूर्ण होकर स्थिर है। यूँ इन सब मूल अवस्थाओं का जो संपूर्ण अवस्था के रूप में है, यहाँ मूल आत्मा जिसे परमात्मा भी कहते हैं, वो समान रूप से बटी व स्थित है। यूँ सब योनियों में आना जाना संभव है और आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ देखें, संभव भी है और आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आप जिस योनि में हैं उसी को संपूर्ण रूप से प्राप्त कर लेने पर अन्य की प्राप्ति का अभाव समाप्त हो जाता है। अरे मैं जब अपनी योनि में अपने जो भी अवस्था है उसमें संपूर्ण हूँ और मैं उसमें प्रसन्न हूँ, तो मैं दूसरी योनि और दूसरे के विषय में क्यों विचार करूँगा। वहाँ का जो अभाव है कि मैं इस योनि को जानूँ, इस योनि में जाऊँ, ये सब अभाव समाप्त हो जाता है। यूँ हम अपनी उस अवस्था में आने पर, समझे, यूँ हम अपनी इस अवस्था में आने पर यही कहते हैं कि हम पूर्ण हैं। तो हम अपने लिए पूर्ण कह रहे हैं। अगर जो भी और जीव है वो भी अपने में पूर्ण है, वो आपसे कोई उसकी प्रतिद्वंदता नहीं है, वो आपके विषय में नहीं सोच रहा, वो अपने में पूर्ण है, वो अपने में मस्त है, हम अपने में मस्त हैं। यहाँ ये पूर्ण अवस्था कही गई है। तो ये मनुष्य को समझाया गया है तुम अपने में पूर्ण हो, ना कि ये कहा गया है कि सब जीवों में तुम संपूर्ण हो। ये अर्थ बिगड़ गया, क्योंकि योगी बहुत कम है और भोगी भी यथार्थ में कोई ना है। ऐसे ही जब तक पुरुष सहस्त्रार चक्र का रंग बैंगनी, अब यहाँ मैं जो बता रहा हूँ वो पुरुष रख का, कि अब तक जितना भी पुरुष खोज हैं उसमें जो सहस्त्रार का जो रंग है पुरुष की सहस्त्रार का, वो बैंगनी रंग का देखा गया है, पर इस चक्र का कोई विशेष रंग नहीं है। ये ध्यान रखें, ये सभी रंगों का मूल रंग है, जो सूर्य की भांति सप्त रंगों का सार तेज है। सातों रंगों का जो सार है, मूल निचोड़ है, वो जो तेज है, उसे तेज ही बोला गया है, वो है। और स्त्री में ये कुछ हरे रंग की आभा वाला होता है। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने पर आत्म साक्षात्कार की स्त्री पर ये सब चक्रों के रंग दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ दिखाई नहीं देगा, तब उसको लिखा गया है और उसे अनुभव किया गया है और उसे बताया गया। तो यहाँ जो मैंने अभी बताई कि पुरुष के में बैंगनी रंग है और स्त्री के में, जो स्त्री के में है वो कुछ हरे रंग की आभा वाला लिए होता है, जिसके चारों ओर एक एक वलय व्रत के रूप में अन्य सभी रंग होते हैं। जैसे एक चक्र, फिर उसके बाहर एक और चक्र, फिर उसके बाहर एक और चक्र, इस तरीके से 7 चक्र होते हैं और फिर उनका एक अनंत प्रकाशित स्वरूप वलय होता है, जो अनंत तक विस्तारित होता।
जिस प्रकार ये सूर्य पृथ्वी मंडल से बाहर निकलने पर हमें हरे रंग को घेरे सप्तरंगी वायुमंडल मतलब वलय मंडल से के समित्र रंग जो मिश्रित रंग है जो केवल तेज रूप में श्वेत सा दिखाई देता है। तो ये जो दिखता है ना, ये भी भ्रम है कि जो है सूर्य का रंग लाल है। बाहर जाने पर आप देखोगे, जो ध्यान से देखो या किसी भी तरीके से देखोगे तो ये हरे रंग का दिखाई देता। सूर्य तेज लाल रंग का नहीं है। पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति और उसके समिश्रण से इसका रंग इस तरीके का दिखाई देता जो हम नीचे से देखते हैं, और आकाश में पहुंचने के बाद ये हरे रंग का दिखाई देता। ये अब वैज्ञानिक खोज हो चुकी है, हमारे यहाँ योगियों का विषय बहुत पहले से ही। और सहस्त्रार चक्र के मध्य में जब समस्त चेतना शक्ति इकट्ठी होती है तब इन दोनों के एकीकरण के घर्षण से ईम नामक स्वर घोष नाद वहाँ सुनाई आता है। जैसे ओम नहीं, इन दोनों मतलब इन सब वेलों के जो है उनके एकीकरण से घर्षण रूपी ईम नाद का स्वर घोष नाद सुनाई देता है। तब ईम से की जो कि अक्षर नहीं है बल्कि ये साक्षात कुंडलिनी की चेतना शक्ति स्वरूप है। जब कुंडलिनी जागृत होकर यहाँ पर अपने सहस्त्रार में और फिर यहाँ से एकारूप होती है, मतलब युगल दर्शन, और युगल दर्शन के बाद भी स्वयं के आत्म दर्शन होते हैं, और फिर उसका अनंत विस्तार होता है, अनंत विस्तार स्त्री पुरुष बीज के रूप में। तब वहाँ एक जो विस्तारित होता हुआ जैसे किसी में प्रवाहित हो रहा उस समय का एक स्वर होता है, उसका नाम है ईम। जब सारे में विस्तृत होता जा रहा और विस्तृत होकर वापस अपनी चेतना में आता तो उस समय एक ईम शब्द का जो है ध्वनि नाद और एक अनाद, फिर भी उसको रूप स्वरूप तो दिया ही जाता है, इसलिए वो इस शब्द से और इस वर्णाक्षर से उसका ध्वनि कही गई है, बताया गया है, देखा गया है, अनुभव किया गया है। साक्षात कुंडलिनी की चेतना शक्ति स्वरूप है। केवल इसी में मूलाधार से सहस्त्रार और अंत में अंग यानी मैं, जो जैसे ई के ऊपर अंग की मात्रा लगती है वो अंग माने यानी स्वयं। यहाँ मैं की दो मात्रा के स्थान पर केवल एक मात्र अद्वैत अवस्था मैं के ऊपर यहाँ मात्रा नहीं है, मैं ही बीज अवस्था में आदि मध्य और अंत बनकर शेष रहता है। तब इसी से पुनः सृष्टि होती है। तब उसके चारों ओर षोडश कला जो 16 कला शक्तियों का विश्व में जो व्रत यानी प्रकाश यानी विस्तार रहता है। ये योग का विषय है, इसे सुनेंगे, ये नहीं कि यहाँ पे कुछ ऐसा भाई मिलेगा जादू उड़ रहा। ये ज्ञान है, ज्ञान को तरीके पड़ता है, नीरसा लगता है, इसे बार बार समझना पड़ता है, सत्संग को सुनना पड़ता है, तब ये सब समझ में आता, साधना करनी पड़ती है। ये ईम का इस सहस्त्रार चक्कर के ऊपर के भाग यानी केंद्र भाग में आत्म स्वरूप पूर्णिमा यानी साधक के स्वयं के दर्शन होते, तब साधक नहीं रह जाता, वो सिद्ध हो जाता है। और सिद्ध किस रूप में? स्वयं को जान जाता है, अहम ब्रह्मास्मि अहम सत्यास्मि के रूप में वो अपने को सर्वानुभव करता है। तब उसकी किस अवस्था जो होती है? पूर्णिमा, अर्थात संपूर्ण में वो देख पाता है मेरे से ही प्रसव हो रहा है, मैं ही सभी आदि अंत ले हूँ और मेरे में ही सब विलय हो रहे हैं। सहस्त्रार चक्र में मूल शक्ति है कौन सी? प्रज्ञा शक्ति, जो उसकी प्राकृतिक शक्ति है। उसी का अनेकों नाम से, जैसे ब्रह्म, मेघा शक्ति आदि के नाम से विस्तार किया गया अलग अलग शास्त्रों में। और इस शक्ति का दूसरा भाग का नाम है ब्रह्म यानी विस्तृत। ब्रह्म का अर्थ है विस्तृत या आदि, अंतहीन, अनंत। यों यहाँ युगल शक्ति है, जैसे ब्रह्म प्लस शक्ति ब्रह्म शक्ति या आत्मा कहते हैं। आत्मा के जो वो हैं आ यानी आदि अनादि प्लस ते तत्व व तत्वातीत प्लस माँ यानी विस्तार का जो अर्थ है आ ते माँ, ये जो हो गया आ आदि अनादि ते तत्व व तत्वातीत माँ यानी विस्तार आदि अर्थ आत्मा है। यूँ यहाँ आत्मा को, ये आत्मा का जो अर्थ, जब आप अर्थ पूछोगे कि भाई आत्मा का अर्थ क्या है, तो आत्मा का अर्थ है आदि अनादि तत्व जो और तत्वातीत, और माँ यानी विस्तार। आदि अनादि जो मैं हूँ वो तत्वातीत भी है और तत्व के अंतर्गत भी है और उसके विस्तृत भी है। ये सब मिलाकर अर्थ आत्मा कहलाता है। तो भक्तों, यों यहाँ आत्मा
जो कि पंच तत्व से बनी हुई है। अब पंच तत्व कैसे बने हुए हैं आत्मा में? ए आ ते मैं आ, ए आ ते मैं आ, आत्मा। यों ये ही पंच तत्व आगामी विस्तार है जो आपको दिखाई देता है विस्तार के रूप में। ये ही नीचे के 5 चक्र भी हैं और पुनः इनका अपने इसी मूल में सिमटना है। यही सहस्त्रार चक्र का कुंडल चक्र यानी कुंडलनी है। क्या वो अपने में अपने से विस्तृत हुआ, फिर विस्तारित हो गया अनंत में, और फिर वापस लौटता हुआ अपने समझ गया, तो एक सर्कल बन जाता है। इसको कुंडल कहा गया है, यही कुंडलनी कही गई है। जब कुंडल अर्थात जो शक्ति के साथ एक व्रत हो उसे कुंडलनी कहा गया है। उसी को तोड़ना, उसे सरल भाषा में करना ही कुंडलनी जागरण कहलाता है। जब सहस्त्रार चक्र में से शक्ति नीचे की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात कहाँ से? मस्तिष्क की ओर से नीचे मूलाधार की ओर अपना विस्तार करती है, तब उसका इस प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण बल से उसके 100% में से केवल 1 या 2% या बहुत हुआ तो 10% ही भाग विस्तार पाता है, और 99-90% तो सुप्ति बना रहता है। इसका कारण है मनुष्य में जो स्त्री तत्व है उसी का इस आत्मज्ञान से अनंत काल से अनेक काल आदि के कारणों से परिस्थितिवश दूरी होनी। मतलब पुरुष तत्व है, उसका स्त्री तत्व का केवल उपयोग है, वो भी कितना? 1-2%। इसलिए जो है संसार में शांति नहीं है। भोगों के रहने के उपरांत भी, सेक्सुअल रिलेशंस के उपरांत भी शांति क्यों नहीं है? अगर भोग ही शांति देते तो सारे संसार में शांति मिलती, और भोग के त्याग से भी शांति होती। तो देखो जितने भी भगवान हुए चारों, राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महावीर, स्वामी, ये सब भोगों को जाने, भोगों में स्थिर रहे और भोगों से परे भी रहे। खासकर हमारे जो भगवान हुए उनमें जो विशेष भगवान का अर्थ है जो उस सब को जानने वाला, अपनी आत्मा को जानने वाला। आत्मा ज्ञान से अनंत काल से अनेक कारों के कारणों से परिस्थिति व दूरी होना। जैसे हम जो हैं धर्मशास्त्र पढ़ते हैं तब उनमें वर्णित है कि क्या वर्णित है? जब ब्रह्म और उसकी शक्ति ब्रह्मई या सत्य और उसकी शक्ति सत्यई से जो स्त्री और पुरुष के रूप में अनंत सब रूपों की सृष्टि हुई, तब सब में उसी ब्रह्म और ब्रह्मई या सत्य सत्यई की जैसी शक्ति थी। मतलब जो भी मूल है उससे जो भी उत्पन्न होगा उसकी प्रतिमूर्ति या उसका औलाद मानो। यहाँ प्रतिमूर्ति ही शब्द शास्त्रों में उपलब्ध है, औलाद नहीं होती। हम उसकी संतान नहीं हैं, हम उसी के जैसे हैं। संतान होने पे हम बहन भाई हुए, और फिर बहुत सारा ड्रामा जो अज्ञान रूप में संसार में फैला हुआ, उसका खंडन मैं फिर कभी करूँगा। तो ब्रह्म और ब्रह्मई सत्य या सत्य की जो शक्ति है उसी जैसे अनंत उत्पन्न होते हैं, तो हमारी शक्ति कम होती चली जाती है। जैसे जो मूल जो चित्र है उसकी कीमत अलग होगी और उसकी कॉपी की कीमत अलग होगी, और इसी युगों के अंतराल में वो शक्ति कम होती चली गई, और फिर एक तपस्या नामक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्ति किया जाता रहा कि हम अपने को शुद्ध करें। इस शुद्धि का नाम तपस्या था, और ये एक प्रक्रिया है। पूरा योग इसे ही बोलते हैं, क्रिया योग वगैरह। तो यों आजकल तक विज्ञान नाम से जो प्रचलित है उसका अर्थ है ये आत्मा शक्ति कैसे कम हुई और इस पर कैसे ऐसा मल और दोष चढ़ गया जो स्वयं के ज्ञान और स्वयं की शक्ति की प्राप्ति को इतना भयंकर परिश्रम करना हमें आज तक पड़ रहा है। और तब जाके हम अपने को जानते हैं। बताओ ताज्जुब ये है कि हम ही हैं और हमें अपने को जानने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता। आखिर ये मैल जम कहाँ से गया? हम में ये मैल कहाँ से गया? ये आया जब हम विस्तारित होते हैं तो एक प्रकृति बनती है, और उस प्रकृति के जो हम पे आवरण लग जाता है वही हमारा कमी आना कहा गया है। और यही सब ज्ञान जानकर जब हम इस ज्ञान की वक्री कुंडलाकार सीमा को तोड़ा जाता है, तब उस तोड़ने को ही कुंडलिनी जागरण कहते हैं। और तब शक्ति मूल सहस्त्रार से लेकर मूलाधार चक्र तक बिन किसी क्रम के सीधी बहने लगती है, विस्तारित होने लगती है। बहने का अर्थ फिर वही ना लगाएं कि नदी में कोई चीज़ बह रही है, वो फिर हमारे ऐसा बनाना गया रीढ़ से लेकर ऊपर तक चल रही है। रीढ़ एक आसरा दिया गया, जबकि पूरे शरीर में अंगूठे की नोक से लेकर सहस्त्रार तक पूरे रोम रोम में बहती है, ये अर्थ है, ध्यान रखें। तब इस शक्ति मूल सहस्त्रार से लेकर मूलाधार चक्र तक बिना किसी क्रम के सीधी बहने लगती है, और तब ये स्थूल शरीर प्लस सूक्ष्म शरीर
प्लस कारण शरीर, 3 जो शरीर मुख्य हैं वो एक हो जाती हैं और ये अविनाशी शरीर बन जाता है। तब पंच तत्व अपने मूल तत्व सहित संपूर्ण में निर्विघ्न प्रकट हो जाते हैं। तब हमारा ये शरीर तेजो में होकर सदा प्रकाशित होता है। तब इच्छा और क्रिया एक हो जाते हैं, उसी का नाम है विल पावर। अब तक हमें विल और कभी पावर है, वैसे ये आज्ञा चक्र तक का विषय, फिर भी जो है यहाँ समझते चलो। तब इच्छा के साथ साथ स्वयमेव क्रिया होती है, मनोकामनाएं सोचते ही पूर्ण हो जाती हैं। मनोकामनाएं जो सोचते ही पूर्ण हो जाती है, तभी ये योग नियम है यम। अब यहाँ योग का जो सही अर्थ है यम नियम आसन, उसको जरा समझें, और जो उसका सही है, प्रचलित नहीं, मैं प्रचलित पर कभी बात नहीं करता। ये सब योग नियम बनाए गए हैं। यम यानी मृत्यु के 5 कारण। कौन से मृत्यु के 5 कारण कौन से? अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सत्य और अहिंसा। इन्हीं को जानकर इन 5 पर दृढ़ होना ही नियम नामक एक और स्तर कहलाता है। मतलब अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सत्य और अहिंसा, इन 5 को जाने, 5 को जाने, इन्हीं के कमी और इनके नहीं जानना ही मृत्यु के कारण बन जाता है, इसलिए उसे यम बोला गया है। मृत्यु के 5 कारण हैं और इन्हीं को फिर मैं अगले उसमें विस्तार से बताऊंगा। यहाँ मैं सहस्त्रार चक्र के विषय में बात कर रहा हूँ और उसके नीचे उतरने, अवतरित होने की बात कर रहा हूँ। कौन अवतरित हो रहा? स्वयं। इन्हीं को जानकर इन 5 नियमों पर दृढ़ होकर रहना ही नियम नामक सोपान कहलाता है। और जब ये 5 नियम हमारे जीवन में बिना किसी प्रयत्न के सहज स्वभाव में बन जाते हैं, तब यही 5 नियम के द्वारा आई स्थिरता ही आसन नामक तीसरा सोपान यानी स्तर कहलाता है। जब हम स्थिर हो जाएंगे 5 नियम के करने पर कि इन 5 नियम में मैं संतुलित हूँ, तब एक स्थिरता आएगी। स्थिरता के सब बोलेंगे, उसी का नाम है आसन। तीसरी आसानी पूर्वक अपने में स्थित होना। तब ये 5 नियम स्थिर होकर हमारे प्राण यानी प्रण, हमारे प्रण यानी संकल्प और उसके विस्तार आदि में सहज हो जाते हैं। जब हम प्रण और उसके विस्तार आदि में सहज हो जाते हैं, तब ये पंच संकल्प ही प्राणायाम नामक सोपान कहलाता है, जिसका दूसरा अर्थ है प्राणों का आयाम, यानी हम में जो भी मूल चेतना शक्ति जो सहस्त्रार चक्र से नीचे को 2 भाग में गति कर रही है, वह कहाँ से कहाँ तक विस्तारित हो रही है और कहाँ तक सिमट रही है, और फिर इस पर किस तरीके से अधिकार होता है, वो अधिकार करने वाला कौन है। ये चेतना शक्ति स्वच्छित के स्थान पर, यानी हमने ही इसे ऑटो पायलट किया गया है और उस ऑटो पायलट से हम उसे अपने नियंत्रण में लेते हैं और अपने नियंत्रण में आ जाती है। तब ये प्राणायाम यानी संकल्प शक्ति या चेतना शक्ति पर अधिकार हो जाता है। इस अधिकार को प्रत्याहार यानी प्रत्येक समय और आहार यानी ग्रहण और धारण करना। प्रत्येक समय जब हमें ये स्थिति धारण रहे तो प्रत्याहार नामक 5वां सोपान कहलाता है। यहाँ व्याख्या देखिए, ये आत्म साक्षात्कारी की व्याख्या है, ना कि ये परंपरागत जो कि बिगड़ गई है। यहाँ पर 5 भौतिक पंच तत्व का संपूर्ण शोधन हो जाता है और अब इस संकल्प शक्ति या चेतना शक्ति को निरंतर ग्रहण करते हुए अपने सहज स्वभाव बना लेने को ही धारणा नामक 6ठा सोपान कहते हैं। और जब हम उसे धारण किए रहे, अब हम उसे जो हमारा संकल्प है, जो हमारा नियम है, उसे सबको धारण किए हुए हैं। अब अभी ये धारण करना स्वभाव नहीं बना है, अभी हम में एक हैं, मैं इसे धारण किए हुए हूँ, उस नियम पर अटल हूँ, तो इसलिए अभी हम 6ठे सोपान पर हैं। इसी का नाम 6ठे सोपान पर आज्ञा चक्र भी है। और जब ये चेतना शक्ति सहज हो जाए, तब जो ध्येय यानी आत्मोद्देश्य है यानी लक्ष्य है, वो आयन यानी प्राप्त हो जाता है। यूँ इस अवस्था को ध्यान कहते हैं, जो 7वीं अवस्था है। अब लोगों में क्या प्रचलित है, आओ हम बैठकर ध्यान करें। अरे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, 7वें नंबर पर ध्यान आता है और सब लोग बाग ध्यान अभ्यास कर रहे हैं। कैसा मूर्खता का सा विषय लगता है, यम नियम सुधरेना है और ध्यान की अवस्था प्राप्त कर रहे हैं। फिर भी ये कहा गया है, यहाँ जो प्रारंभिक ध्यान को कहा गया है वो अपने को जानो। और अपने को जानो कैसे? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, मृत्यु के कारणों को जानो, उस पर व्रत के रूप में स्थिर हो। आसन मतलब स्थिर हो गए, स्थिर हो से उस स्थिरता को धारण करो। धारण करने के बाद वो ध्यान बन जाएगा, सहज स्वभाव बन जाएगा। तब आप ध्यान
नामक 7वीं अवस्था पर आएंगे। इन दोनों के समान हो जाने से इस समानता का नाम समाधि है। कौन समान हो जाएंगे? ये चेतना शक्ति और उस चेतना शक्ति यानी मूल और शक्ति का एक हो जाने का योग जो बढ़ता है, तब ये दोनों एक दूसरे के समान हो जाते हैं। मतलब जो हम नियम धारण कर रहे हैं वो समानता में आ गया तो समाधि हो जाती है। यानी सम माने बराबर और धी माने मूल और शक्ति की संयुक्त अवस्था मिलकर समाधि कहलाती है, जो 8वीं अवस्था है। और इसके बाद ये समाधि में 2 अवस्थाएं बनी रहती हैं। नंबर 1 समतावादी, यानी कोई 2 हैं जो एक हो रहे हैं। यहाँ ध्यान से सुने, समाधि में जो पहली 2 अवस्था बनती हैं वो कौन सी? नंबर 1 है समतावाद, यानी कोई 2 हैं, एक मैं हूँ एक कोई और है, जो एक हो रहे हैं। और दूसरी अवस्था बनती है केवल 2 नहीं, अब एक ही शेष है। अब यहाँ भी शेष है, इसका भी बोध हो रहा है। और तीसरी है, मतलब अर्थात इससे भी आगामी अवस्था है। तो इन सब अवस्थाओं को, पहली जो अवस्था कही गई है इसको सविकल्प यानी 2 का भेद कहते हैं। और दूसरी जो है निर्विकल्प, यानी अब कोई 2 और उसका द्वंद्व नहीं है, उसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। ये 9वीं अवस्था या सोपान कहलाता है। अब इसमें भी आगे एक अवस्था है, जहाँ इस अवस्था में जो इस एक के पीछे है, मतलब जो 2 और इस बटा हुआ था और 2 में से 1 हुआ और 1 के भी पीछे है, उसका साक्षात्कार होना शेष रहता है। और वो कौन है? हम स्वयं ही। यहाँ पर एम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्म में क्या है? एक मैं ही ब्रह्म हूँ। जब मैं एक ब्रह्म हूँ, इसकी अवस्था का प्राप्ति होती है तो हमें एक आत्म साक्षात्कार की स्थिति की प्राप्ति होती है। तब भी हम अभी हैं, मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन हम बाद में क्या कहते हैं? ब्रह्म ही सत्य है। तो ब्रह्म ही सत्य है, अहम ब्रह्मास्मि से ऊर्ध्व अवस्था है। अहम सत्यास्मि, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सत्य हूँ, अब कुछ शेष नहीं रह गया। तब स्वयं का साक्षात्कार होना ही आत्म साक्षात्कार सच्चा कहलाता है, और उसमें स्थित होना भी रहता। एक अवस्था है, अनुभव करना अलग बात है। एक मैं हूँ, मैं सामने वाले में ईश्वर देख रहा हूँ, लेकिन मैं उसे ईश्वर नहीं दिखा सकता या अपना आपा नहीं दिखा सकता। मैं अपने आप अनुभव कर रहा हूँ। एक मैं सामने वाले के माध्यम से अपने में भी अपना आपा, सामने वाले में भी अपना आपा देख रहा हूँ। और एक मैं जब सर्वत्र देखूँगा तो सर्वत्र सभी जगह मैं ही मैं दिखाई दूँगा। तो इसका नाम है सच्ची अहम सत्यास्मि, जो सबसे परावस्था और सबसे सर्वोच्च अवस्था है और सबसे आत्मा का सच्चा घोष है, अहम सत्यास्मि। तब सच्चा अवतारवाद यानी अहम सत्यास्मि बोध होता है। यहाँ से अवतरित होने की जितनी भी सारी व्याख्याएं वो समझ में आती हैं। यही इस संक्षिप्त में सहस्त्रार्थ चक्र साधना कहलाती है। इसे समझकर, अध्ययन कर कर, मेरी बात को सुनकर और विशेषकर रेही क्रिया योग को जब आप समझकर नियमित करेंगे और उसे नियमित अभ्यास की जगह वो आपके सहज स्वभाव बन जाएगी, तो वो सूक्ष्म में भी चलती रहेगी। आपको ये नहीं कि अब मैं मंत्र जप रहा हूँ सत्यम सिद्धानीम फट स्वा, अब मैं ध्यान कर रहा हूँ, किसी और का ध्यान कर रहा हूँ, तब उसमें डूब जाओगे। और तब आपको सच्ची ये सारी अवस्थाएं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और समाधि में समतावाद समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि प्राप्ति होकर आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी। इसी के आगे और मैं समझाता चलूँगा। अब हम लेते हैं जय सत्यम सिद्धाय नमः।